हेलो दोस्तों, प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करने के लिए सीखे। लेकिन ये प्रिंसेस कटिंग तो है, लेकिन ये डिफरेंस वाला रहता। प्रिंसेस में बेल्ट यहाँ पे रहता, ठीक है, और बैक ओपन रहता, बेल्ट भी रहता, बैक ओपन रहता, और ये बिल्कुल अलग कटिंग है। अगर आप वाकई में आप चाहते हो कि हमको बेल्ट वाला ब्लाउज नहीं, प्रिंसेस में ही कटिंग रहना चाहिए और नीचे बेल्ट रहना चाहिए और एग्जैक्ट फिटिंग रहना चाहिए, तो आपके लिए ये वीडियो परफेक्ट है। और फुल वीडियो देखिए, 100% कटिंग करने के लिए सीख जाओगे, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। तो अब ये है हमारा मेन कपड़ा। अब मैं लाइनिंग पे कटिंग करना स्टार्ट फर्स्ट करता हूं, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। ब्लाउज लेंथ का है 14 इंची और शोल्डर है 15 इंची, 15.5 इंची, और अपर चेस्ट है 34 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 35 इंची मिडल चेस्ट, और वेस्ट है 27 इंची वेस्ट, और आर्मोल है 16 इंची 16 इंची आर्मोल। स्लीव लेंथ है 2.5 शॉर्ट स्लीव से रहता, और लूजिंग है 13.5 13.5 इंची, और फ्रंट डीप है 7.5 और बैक डीप है 11। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको मेजरमेंट समझ में आ गए। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले जो आपको मार्किंग लगाना है, ये वाला लगाना है, और कुछ इस तरह से क्रॉस में लगाइए। और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से बैक ओपन है, तो बैक ओपन के साइड एक मार्किंग लगा लेना है। अब ब्लाउज का लेंथ है 14 इंची, तो यहाँ पे आपको 14 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। 14 इंचिस लेंथ है, 14 इंचिस पे लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे आपको 6 इंची से थोड़ा बढ़ के मार्किंग लगाना है। उसके बाद इसको यहाँ पे दोनों मार्किंग को सीधा कर लेना है। आप ये ब्लाउज की कटिंग अगर देख लिए तो वाकई में बोल रहा हूँ, हर एक कटिंग करने के लिए आपको इजी हो जाएंगे। तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। अब 34 है तो चौथाई भाग यहाँ पे एक मार्किंग लगाना है। अब शोल्डर जो है, ये शोल्डर थोड़ा डिफरेंस वाला है, तो आपको यहाँ पे 5.25 इंची पे मार्किंग लगाना है, और यहाँ पे आपको 2 इंची से थोड़ा कम ही लगाइए, क्योंकि ये ब्रॉड में रहता, ब्रॉड वाला का कटिंग अलग रहता। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। वेस्ट है 27, तो उसका चौथाई भाग जितना आ रहा है उतना पे एक मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से रेडी कर लेना है। अब यहां से भी आपको कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद टक्स के लिए भी ये मार्किंग लगा लीजिए। फिर आपको यहाँ पे भी सेम इस तरह से एक मार्किंग लगा लेना है, ये आर्मोल के लिए। अब आर्मोल के लिए सेब लगाने के लिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे सेब लगाना है। आर्मोल है 16 इंची 16 इंची है, तो यहाँ पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूंगा, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब डीप जो है 11 इंची मेजरमेंट में है, लेकिन कस्टमर से आपको ये बात पूछना है कि ये जो है आपको कितना चाहिए। किसी ने 3.5 बोलते, किसी ने 3 इंचेस बोलते, किसी ने 4 बोलते, किसी ने 3 इंची बोलते, किसी ने 3.5, किसी ने 4 इंची। तो आपको पूछ के यहाँ पे मार्किंग लगाना है। तो इसमें हम 3 इंची रेडी रखेंगे, तो 3 इंची से थोड़ा ऊपर पे मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से मैं ब्रॉड में मार्किंग लगा रहा हूं। तो ये ब्रॉड वाला नेक कुछ इसी तरह से कटिंग होते हैं। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएंगे कंप्लीट। चलिए, उम्मीद करता हूं ये मार्किंग आपको समझ में आ गए। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर आप नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग, डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हो, तो बिल्कुल आपको चैनल पे मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप बिल्कुल देख लीजिए। हर एक वीडियो आपको मिलने के लिए बिल्कुल आपको मिल जाएंगे, हर एक वीडियो। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूं। इसके बाद जो मैं फ्रंट कटिंग करूंगा वो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि पूरा कटिंग जो है फ्रंट में ही रहता। सबसे मेन फ्रंट है ये वाला कटिंग में, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, हर एक बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ जाएगा। फ्रंट कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आपको यहां से रखना है। उसके बाद ये बैक वाला पल्ला को कुछ इस तरह से रख लीजिए, क्योंकि ये हमारा बैक ओपन है, तो मार्किंग को बाहर बैठाना है कुछ इसी तरह से, जैसा मैं बैठा रहा हूं। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, कंप्लीट देखिए, जब भी समझ में आएंगे क्लियर। और ये कटिंग कोई नॉर्मल कटिंग नहीं है। अगर आप वाकई में ये कटिंग देख लिए तो आपको 80% समझ में आ जाएंगे एक बार में। अगर आप वाकई में थोड़ा बहुत सिलाई का कम करते होंगे तो 100% समझ में आएगा आपको। अब यहां से आपको कुछ इस तरह से 5 इंची पे मार्किंग लगाना है, और यहाँ पे चेस्ट पॉइंट पहले मार्किंग लगा लीजिए। तो मैं 10 इंची पे ये मार्किंग लगा रहा हूँ।
उसके बाद यहाँ पे 3.5 या 4 इंची लगा रहे हो, अगर यहाँ 4 इंची लगा रहे तो यहाँ 3.5 इंची लगाइए, जब भी आपका ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग और सेटिंग होगा कंप्लीट। अब यहाँ पे भी मैं कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा लेता हूँ। ये मार्किंग कंप्लीट होने के बाद इसको अब यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ कुछ इस तरह यहाँ तक, ठीक है। ये मार्किंग हमारा कटिंग हो गया। अब यहाँ पे एक मार्किंग लगाएंगे। अब डीप है 7.5 इंची, तो 7.5 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ से एक मार्किंग लगा लेते हैं। देखिए आपको ऐसा मार्किंग लगा रहे हो तो आपको नॉर्मल लग रहे, लेकिन आप एंड तक बने रहिए, जब भी आपको यहाँ पे समझ में आएंगे कि प्रिंसेस में सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, क्या क्या कटिंग देखना पड़ता सबसे पहले। अब कुछ इस तरह से ये सभी मार्किंग हो गया कंप्लीट। अब जो है एक मार्किंग ये और एक मार्किंग ये सभी मार्किंग को मैं स्ट्रेट करता हूँ कुछ इस तरह से। तो आप बिल्कुल कंप्लीट देखिए, और कंप्लीट अगर इस तरह से ब्लाउज की कटिंग करोगे तो परफेक्ट फिटिंग भी होगा और कंप्लीट होगा, कभी भी फ्लाइट होने का जर्रा बराबर भी टेंशन नहीं रहता। लेकिन आप फुल वीडियो देखो जब भी समझ में आएंगे। अब ये नेक लाइन भी, अब यहां से नेक लाइन को भी कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूं। अभी इसमें आपको नॉर्मल प्रिंसेस कटिंग लग रहा है, लेकिन इसमें मैं बेल्ट लगाऊंगा किस तरह से वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट बैठाना है। एक मार्किंग यहाँ लगाना है और एक मार्किंग आपको यहाँ पे 1 इंची पे लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे जो मार्किंग हम लगा रहा हूँ ये बिल्कुल ध्यान से देखिए, जैसा कि अपर चेस्ट है 34 और मिडल चेस्ट है 35, 1 इंची डिफरेंस है, लेकिन इनको चेस्ट का कप्स साइज थोड़ा अलग चाहिए और मतलब सेट होना चाहिए बिल्कुल कंप्लीट। तो हम क्या करेंगे, इसको अब ये वाला मार्किंग ऐसा नहीं लगाएंगे, इसको मैं यहाँ से उठा के कुछ इस तरह से लगाऊंगा, जब भी ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट बैठेगा और कंप्लीट और परफेक्ट रहेगा। कैसा मैं कटिंग कर रहा हूँ वो बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। तो अब जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे 1 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 इंची पे एक मार्किंग लगाना है, 2.25 भी रहेगा तो चलेगा। उसके बाद फिर अब 1 2 3 मार्किंग रेडी होने के बाद कुछ इस तरह से आप यहाँ पे सेब लगाइए। अगर वाकई में अगर कप्स साइज अगर आपको फ्लैट हो रहा है, टाइट हो रहा है, तो आप ये कटिंग एक बार देख के कटिंग कर दीजिए। 100% बोल रहा हूँ, हर एक जगह परफेक्ट आके बैठ जाएगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए इसमें बेल्ट जो हम लगाएंगे यहां से कुछ इस तरह से 2.5 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूं और इधर भी 2.5 इंची पे ही मार्किंग लगाना है, और यहाँ पे आपको मार्किंग लगाना है 3.5 इंची पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे चाहे तो आप 2 इंची थोड़ा कम ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चेस्ट साइज आएगा तो थोड़ा नीचे कर दीजिए। अब यहाँ तक मार्किंग होने के बाद ये वाला पार्ट को उठा के कुछ इस तरह से रखेंगे जितना हमारा सिलाई में जाएगा उतना। उसके बाद फिर यहाँ से बैग में हम रखे थे 6 इंची पे, तो इसको मैं 6.25 इंची पे रख के निशान लगा रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से भी मैं सीधा कर लेता हूँ। ये सीधा हो जाने के बाद अपर चेस्ट है 34, तो उसका चौथाई जितना आ रहा है उतना पे एक मार्किंग लगाइए और कुछ इस तरह से यहाँ पे सेब लगा लो। अब वेस्ट के लिए मार्किंग लगाने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने मार्जिन के लिए छोड़ दिया 3 इंच आ रहा है, 3 इंची पे यहाँ पे लगाएंगे। वेस्ट कितना है 27 इंची है, तो 27 का चौथाई भाग जितना हो रहा है उतना पे यहाँ मार्किंग लगा दिए। अब इसको यहाँ से मैं सीधा कर लेता हूँ। ये सीधा कर लेने के बाद अब जो है ये बैक पल्ला उठा के कुछ इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक मार्किंग लगाऊंगा। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से स्ट्रेट करेंगे। अब देखिए ये तो मैंने स्ट्रेट ऐसा कर दिया, लेकिन ऐसा कटिंग में नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बेल्ट है, तो ये कपड़ा को मैं छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं 2 इंची से थोड़ा कम रखा हूं और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से 1.5 इंची रखा हूं। चलिए थोड़ा सा बढ़ के रख दो, या तो सेम भी रख सकते हो, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते हुए यहाँ पे रहना चाहिए फर्स्ट। तो कुछ इस तरह से ये हमारा सेब आके कटिंग हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्रॉस में पार्ट है, तो आप इस तरह से कटिंग कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। चलिए उम्मीद करता हूँ ये मार्किंग समझ में आ गए। अब मैं पहले कटिंग करता हूँ, उसके बाद फिर आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से बेल्ट कटिंग करेंगे, क्योंकि बैक ओपन है तो फ्रंट साइड कुछ अलग कटिंग रहता बेल्ट की। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए।
ठीक है। अब ये पार्ट के लिए ही मैं इसको पहले साइड रखता हूँ, फर्स्ट बेल्ट कटिंग करता हूँ, उसके बाद फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में फुल बने रहिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आएंगे, कंपलसरी ध्यान से देखोगे जब। अब बेल्ट कटिंग करने के लिए यहां से आपको मार्किंग कुछ इस तरह से स्ट्रेट लगा लेना है। अब ये मार्किंग लगाने के बाद यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से 3 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूँ और इधर लगा रहा हूँ मैं। चलिए यहाँ पे भी 3 इंची पे लगा दिए। अब इसको सीधा कर लेता हूँ। सीधा कर लेने के बाद 1 इंची प्लस करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से आपको 3.5 इंची पे रखना है। अब वेस्ट कितना है 27 इंची, तो यहाँ पे 27 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा करके अब यहाँ पे मैं 1.5 इंची और एक्स्ट्रा करके मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से शेप में लगा लेता हूँ। अब यहाँ तक मार्किंग हो जाने के बाद आपको शेप जो लगाना है कुछ इस तरह से। अगर आप ऐसा बेल्ट कटिंग कर दिए तो कभी भी गारंटी दे बोल रहा हूँ कि कभी भी यहाँ पे झोल नहीं आएगा और कंप्लीट बैठेगा वेस्ट के पास। तो आप हमेशा इसी तरह से बेल्ट की शेप लगाइए और कटिंग कीजिए, परफेक्ट आपको बैठेगा भी वेस्ट के पास और चेस्ट में बिल्कुल कंफर्टेबल लगेगा। अब यहाँ तक तो कटिंग होने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बेल्ट बड़ा है, तो आप क्या करना है, यहाँ से कुछ इस तरह से आप शेप लगाइए। देखिए मैं कैसा मैं बेल्ट कटिंग करने बता रहा हूँ, सेम इसी तरह से आप भी कटिंग कीजिए। और यहाँ से हम कटिंग कर दिए तो ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब मैं हाला कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद फिर बाजू कटिंग। चलिए सबसे पहले मैं बाजू कटिंग करने बताता हूँ, उसके बाद मैं हाला कटिंग करने बताएंगे, क्योंकि शॉर्ट बाजू है तो शॉर्ट बाजू में थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता, क्या क्या आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये मार्किंग सीधा करना है। उसके बाद फिर यहाँ से 3.5 इंची पे ये मार्किंग लगा लेना है। 3 इंची पे लगाने के बाद और एक 2.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब ये दोनों मार्किंग को सीधा कर लेना है, इस तरह से सीधा करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये शेप कंपलसरी लगाना है, जब भी आपको यहाँ पे सेटिंग होगा कंप्लीट। आर्मूल है 16 इंची, तो यहाँ पे ऐसा रख के मार्किंग लगा रहा हूँ तो बिल्कुल हमारा ये कंप्लीट आ रहा है। अब इसको भी यहाँ से शेप लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे भी मैं ये कटिंग बिल्कुल मार्किंग हमारा कंप्लीट होने के बाद कटिंग कर देता हूँ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, इसी तरह से हर रोज सिलाई का काम सीखने के लिए। अगर आप फुल ब्लाउज की स्टिचिंग सिलाई देखना चाहते हो तो कंपलसरी आपको हर एक वीडियो मिलेगा हमारे चैनल पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ कटिंग का ही रहता, हर एक वीडियो अम्ब्रेला धोती सलवार कटिंग जो भी है हर एक कटिंग आप चेक कर सकते हो। तेलुगु धोती, छोटे बच्चे की कुर्ता, शेरवानी किस तरह से बनाना है पूरा मैं कंप्लीट और एक एक करके बताया हूँ, तो आप देख सकते हो बिल्कुल आसानी से। चलिए अब ये हमारा बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गया। अब मैं हाला झाड़ने के लिए बताऊंगा, उसके बाद फिर आगे। अब देखिए अब हाला कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ऐसा रख लेना है। उसके बाद यहां से मीडियम बिल्कुल नॉर्मली आपको कटिंग करना है, क्योंकि इसमें ज्यादा मार्जिन हमने छोड़ा नहीं हो, क्योंकि जिस टाइम में मैं शोल्डर लगाता हूँ सिर्फ 0.5 इंची डिफरेंस करता हूँ, तो उसी टाइम में ये हाला ज्यादातर सेटिंग हो जाते हैं कंप्लीट। तो आज का कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप डबल कटोरी सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो, A to Z बताया हूँ। या नेक्स्ट मिलता हूँ कोई अच्छा सा कटिंग लेके, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।